देखिए यशवंत जी, क्योंकि पार्टी ने बड़ा विश्वास किया है और उस विश्वास के ऊपर लोगों का जो प्यार, जो हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद जो मिला है, जो रिस्पांस मिला है, अतुलनीय है। मैं प्रणाम करता हूं हरियाणा की जनता को। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा ये सोच रहती है कि अगर कोई जिम्मेवारी मिली है, मैं विधायक रहा, मैं मंत्री रहा, सांसद रहा और प्रदेश अध्यक्ष रहा, प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब इस जिम्मेवारी के ऊपर हूँ। मेरी एक ही सोच रहती है भी अगर कोई भी व्यक्ति आए, उसकी बात सुन करके उसका समाधान करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं कभी भी कोई व्यक्ति आता है मिलने के लिए, काम भरपूर हम प्रयास करते हैं कि उसका काम हो। और ऐसा नहीं है, मैं ये भी देखता हूँ अगर मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं तो 50 के काम भी हो रहे हैं, 50 के अगली बार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोगों के अंदर इस बात का एक संतुष्टि का भाव है कि पहली बार भी कोई मुख्यमंत्री आवास के ऊपर लोगों की, जनता की खुली बात, मन की सुनता है और सुन करके उसका समाधान करता है। मेरा पूरा स्टाफ भी है, वो स्टाफ भी उसके अंदर लगा रहता है मजबूती से। अगर मैं कई बार यहाँ नहीं होता, पीछे से स्टाफ भी सुनता है, सुन करके उसका समाधान करता है। और हम लगातार लोगों की बात सुनते हुए और उसका समाधान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसका परिणाम निकला है कि लोगों ने एकदम सिर माथे के ऊपर उठाया है। मैं फिर हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद उनका मिल रहा है। और मैं उसी विश्वास के साथ, उसी स्नेह के साथ जो हरियाणा के लोगों का प्यार और स्नेह मिलता है, उसी के ऊपर ये बड़ी बात उनके आशीर्वाद से मैं कह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे, बड़े जबरदस्त आएंगे। आज लोग कमल का फूल देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि कमल का फूल देख रहे हैं लोग, ये कमल का फूल खिलाएंगे। तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तीसरी बार का आपको भरोसा है कि हैट्रिक जो है ना बीजेपी लगाएगी हरियाणा में। आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर इस हैट्रिक के लिए 3 बड़ी उपलब्धियां ऐसी क्या हैं जिनके आधार पर आपका ये भरोसा बना है? नहीं, देखिए यशवंत जी, उपलब्धियां तो बहुत हैं। अगर मैं उपलब्धियों को गिनाऊंगा, मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लगातार बोलता रहूं तब भी वो खत्म नहीं होंगी। इतनी उपलब्धियां हैं। फिर भी जो हमने काम किए हैं, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के युवाओं का विश्वास हमारी सरकार ने बढ़ाया है। कांग्रेस के समय के अंदर जो युवा विश्वास खो चुका था, उसको नौकरी पर्ची खर्ची से मिलती थी, उसको नौकरी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलती थी। ऐसी स्थिति थी यशवंत जी, गरीब व्यक्ति वोट दे देता था, नौकरी के लिए अगर किसी विधायक के भी घर पे चला जाता था, अपमान सहन करना पड़ता था। ये ऐसी हालात कांग्रेस के अंदर थी। गरीब व्यक्ति को तो नौकरी दूर दूर भी नहीं मिलती थी, उसके पास पैसा नहीं होता था। पैसा नहीं होता था, नौकरी कहां से लगेगी? नौकरी तो लिस्टों के आधार के ऊपर मिलती थी, लिस्टें बनती थी, कौन व्यक्ति कितनी सेवा कर रहा है, कौन व्यक्ति कितने टैची में वजन लेकर के आ रहा है, उस आधार के ऊपर नौकरियां मिलती थी। आज एक बड़ा विश्वास हरियाणा के युवाओं में ये उभर करके इन 10 वर्षों के अंदर आया है। युवाओं के अंदर तो आया है, युवाओं के माँ बाप के अंदर भी आया है, गरीब के अंदर भी आया है कि यही वो सरकार है, यही वो पार्टी है जो हमारे सम्मान को बरकरार रखती है। और युवा आज किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के चक्कर नहीं काटता। आज अगर मेरा युवा, मुझे भी गर्व होता है इस बात के ऊपर, अगर चक्कर काटता है तो वो कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है, मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। गरीब का बच्चा भी मेहनत करता, उसको मालूम है
कि अब न पर्ची चलेगी, न खर्ची चलेगी, न मर्जी चलेगी, आज तो मेहनत चलेगी। और उसके आधार के ऊपर हमारा युवा मजबूती से मेहनत कर रहा है। मुझे भी गर्व होता है और इसको हम आगे मजबूती से स्टैंड लेकर के हमारी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के लोग पूछते हैं, यशवंत जी मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, अब ये इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, हुड्डा साहब भी कर रहे हैं और हुड्डा साहब के जो और करिंदे हैं वो भी लगातार इस बात को लेकर के बोल रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि बेरोजगारी फैल गई। भाई 10 साल पहले आप मुख्यमंत्री रहे, 2014 से पहले किसने हाथ पकड़े थे आपके? किसने आपकी कलम को रोका था? अगर बेरोजगारी थी उसको दिखाई दे रही थी, ये 10 सालों में बेरोजगारी फैल गई क्या? हुड्डा साहब कितने लंबे समय तक आपने शासन किया है? मैंने पूछा भी है, आप हिसाब मांग रहे थे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, कम से कम बताना तो चाहिए था, 1-2 क्वेश्चन का तो उत्तर देता। अरे कितना झूठ फलाना है। अंग्रेजों की एक कहावत है, कहावत नहीं थी, अंग्रेज बोलते थे कि फूट डालो राज करो, कांग्रेस बोलती है झूठ बोलो राज करो। ये अंतर इनके अंदर है। आज युवाओं का विश्वास जगा है। मैंने पूछा, हुड्डा साहब से पूछा, आप लिख करके बताइए मेरे 10 साल के कार्यकाल में कितने युवाओं को रोजगार दिया, किस आधार पर दिया, क्यों कोर्ट के अंदर गए? कोर्ट ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया उन बच्चों को जिन्होंने पैसा दे करके, जमीन बेच करके, गहने बेच करके, अपना सम्मान बेच करके नौकरी लगी थी। उन सम्मान को भी इनके कार्यकाल के अंदर कोर्ट ने उनको अपमानित करने का काम किया। आज हमारी सरकार में न किसी का सम्मान बिकता है, न किसी की जमीन बिकती है, न किसी का गहना बिकता है। आज अगर नौकरी मिलती है बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी मिलती है। और जो हुड्डा साहब ने 10 वर्षों में दी नौकरी, उससे 2 गुना ज्यादा नौकरी हमारी सरकार में देने का काम किया है। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके युवाओं को गुमराह करते हैं, बरगड़ाते हैं। परंतु आज युवाओं के मन में इस बात को लेकर के एक बड़ा विश्वास जमा है कि अगर कोई सरकार हमारी रक्षा सुरक्षा कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो रक्षा सुरक्षा कर सकती है। हम मजबूती से युवाओं के साथ खड़े। अभी इन्होंने, मैं आपको और बताना चाहता हूँ यशवंत जी, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा है एक ही विषय के ऊपर कई परतें खुलती चली जाती हैं। परतें तो बहुत है, परंतु अगर उसके अंदर मेजर भी बात करो फिर भी कई परतें खुलती हैं। अब नौकरी की बात ले लीजिए, हमने जितनी नौकरी ऐड किया, इन्होंने भर्ती रोको गैंग खड़ा किया, कांग्रेस का खड़ा हुआ है, इनके इशारों के ऊपर चलता है, काम करता है। कोई भी नौकरी हमने निकाली, कोर्ट के अंदर चैलेंज हुई है, हमारे बच्चों को उसकी तकलीफ सहन करनी पड़ी, हमें भी उस बात को लेकर के बहुत ज्यादा नीचे देखना पड़ा। ये कोर्ट में चले जाते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो भर्ती रोको गैंग है, कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग है, वो कोर्ट में चला जाता था, परंतु कोर्ट सारी प्रक्रिया को देख करके उसको ठीक साबित करता था, तब जाकर के हम भर्ती निकालते थे। उसके बावजूद हमने 2 गुना ज्यादा भर्ती की। अभी आपके सामने है, मैंने जब 12 मार्च को इस पद के ऊपर मैं आया हरियाणा की सेवा करने के लिए, तो मैंने कहा था कि मैं 50,000 नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दूंगा, और मैंने लगभग 15,000 युवाओं को तो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। 7,500 टीजीटी के दिए, डी ग्रुप के दिए, अन्य और भी कोई टीजीटी पंजाबी के थे, कई और वैकेंसीज थी। लगभग 15,000 के करीब में हमने बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। मैं लगातार दे रहा था क्योंकि रिजल्ट आता था, रिजल्ट निकालते थे, बच्चों को मैं ज्वाइनिंग लेटर देता था। 25,000 बच्चों के ज्वाइनिंग लेटर अभी रिजल्ट निकलने थे, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग लेटर आना था, अभी तो रिजल्ट ही निकलने थे। ये भर्ती रोको गैंग कोर्ट में चला गया, ये भर्ती रोको गैंग चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली पे जाकर बैठ गया और वहां से फरमान जारी कर दिया कि भाई कोई भर्ती रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मुझे स्टेटमेंट देनी पड़ी, और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
ये इस प्रकार का दुष्प्रचार हुड्डा साहब कर रहे। कहा जी ये बच्चों के साथ अन्याय कर दिया, रिजल्ट नहीं निकाल रहे। अरे हुड्डा साहब अपनी तरफ तो देख ले, क्यों बच्चों के साथ, युवाओं के साथ इतनी बेदर्दी से पेश आ रहे हैं आप? क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमने कहा भी है, युवाओं ने एजिटेशन किया, हमने कहा है कि वो एप्लीकेशन वापस ले ले, 25,000 को हम तुरंत रिजल्ट निकाल देंगे। परंतु मुझे ये कहना पड़ा कि 8 तारीख तक युवा वेट करें। 9 तारीख को जो ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, ये 25,000 नहीं, अब और रिजल्ट आ गए हैं, ये 32,000 हो गई हैं। और जब तक ये चुनाव खत्म होगा लगभग ये वही 35-40 हजार पे चला जाएगा। ये 50,000 से ज्यादा नौकरियां, जो मैंने कहा था कि मैं 50,000 दूंगा, उससे ज्यादा नौकरियां हम 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, मैंने ये घोषणा की है कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले ज्वाइनिंग लेटर युवाओं को दूंगा। मैं युवाओं के साथ हूं और युवाओं के माँ बाप के साथ हूं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर काम कर रही है। ये कितने भी डंगे डालो, ये बात बोल रहे हैं, ये झूठ बोल करके सत्ता हथियाने की बात करते हैं। परंतु आज लोग इनके चेहरे को, इनके नकाब को उतरे हुए पहचान चुके हैं, इनको साफ करने वाले हैं।